श्री राम जय राम जय जय राम। लाइए दादाजी, दो पर्ची है कि एक है? दो हैं। क्या करें? एक को हम, एक पुरानी है नई, दो नई है। तो एक तो है तुम्हारी कम पैसा की 1100 वाली है और एक है तुम्हारी 2100 वाली। कोई बात नहीं, आप तो दो में पूछ लो, क्या दिक्कत है? यहाँ आ जाओ। अब आएगा और नंबर तो हम का परहेज करें तुमसे। अब बताओ। गुरुजी, मेरा लड़का खत्म हो गया और अच्छा। वो आगरा कैनाल नहर, आगरा कैनाल नहर में मिला है। आगरा की? आगरा कैनाल, हाँ, ये जो कालिंदी कुंज से निकलती है। आप क्या चाहते हैं उसमें? मैं ये चाहता हूँ जी उसके दर्शन हो जाए और जो है मुझे उसको दर्शन हो जाए। तो दर्शन से क्या होगा? दर्शन ही होगा जी। मैं कम से कम मैं अकेला हूँ, बूढ़े बुढ़िया हैं और कोई है नहीं। लड़के ने जो है त्याग पत्र दे दिया, बिल्कुल कह दिया गाँव में। क्या नाम बच्चे का? प्रभात कुमार। अब हमने ये लिखा, सुनिए। प्रभात की हत्या हो चुकी है, स्वयं यह पानी में डूब के मर चुका है, यह प्रेत योनि में है, वह प्रेत योनि में है, यह घर में सवारी के रूप में खेलेगा। आशीर्वाद है। घर में आएगा जी? वो आएगा नहीं, खेलेगा। जन्म लेगा? जन्म नहीं लेगा, खेलेगा। प्रेत योनि में है। तो इसको हटाओ जी वहां से परिधि में, तो इसे दिक्कत हो जाएगी। पूरा नाम क्या लिखता था बालक? प्रभात कुमार जी। नहीं, वो तो प्रभात तो हमने लिखी। जाति? गुर्जर जी। ठाकुर? गुर्जर। ये स्थान लेगा और कृपा होगी 2023 में ये शक्ति अपना स्थान बनवा लेगी। आशीर्वाद है। 23 में गुरुजी ऐसा नहीं है कि हनुमान जी, देखिए दादाजी, मैं आपके हिसाब से कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जो मुझे आदेश मिला है मैंने वो लिख दिया, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा। ठीक है। पानी में डूबकर मरा, मरा में डंडा नहीं लगा, सॉरी पढ़ने में आ गया मुझे। हाँ, मरा है। यह स्थान लेगा 2023 तक, ये शक्ति के रूप में घर में खेलेगा। आशीर्वाद है। और ये अबूध बालक के रूप में, अबूध शैतान प्रेत के रूप में मान्य होगा। क्योंकि इस हो सब, क्योंकि ये बोलता चलता फिरता पढ़ा लिखा बच्चा है। तो इसको अबूध नहीं कहा जाता। अबूध कहा जाता जो जिसको बोध ना हो वह अबूध है, आहूत। तो इसको हम बोलेंगे कि शैतान प्रेत के रूप में ये बन गया है। ये स्थान लेगा और घर में सवारी के रूप में खेलेगा। और फिर उसके बाद आपके घर में जैसा ही परमात्मा की कृपा, आने वाले भविष्य में घर में जन्म लेगा या मुक्ति होगी, यानी मोक्ष होगा, या किसी तीर्थ यात्रा स्थल पर जाके बैठेगा, वो हम समय पर बताएंगे। पहले उसकी मां को लेके आए। ठीक है। जय श्री राम, जय पंडित गोसाई। जाइए। क्या? मेरे कमर में दर्द है। मेरे 4 कमर में दर्द है? कमर 4 एक्सीडेंट हो गए हैं। मैंने लिखा तो नहीं है, मैं इस पे पीछे लिख देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। लिख देता हूँ। और कमर में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है और गुड़िया का नखा डिफेक्ट है, इसीलिए इसमें दर्द होता है। लाभ होगा। आशीर्वाद है। मैंने पीछे लिख दिया दादा। और इसमें किसी प्रकार का गुड़ियों में गैप नहीं है, नखा झरा हुआ है, जिसके कारण से झुकने में, उठने बैठने में दर्द होता है। यही है ना? लाभ होगा। आशीर्वाद है। इसके लिए अगले महीने या अभी कमरा मिल जाए तो 3 दिन के लिए मंत्र चिकित्सा ले लो, और या फिर अगले महीने ले लो। ठीक है। मैं बता भी देता हूं कि दर्द कैसे ठीक होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है। उल्टे हो जाइए। मैं एक सैंपल के रूप में बता रहा हूं। आपको दर्द ये होता है और दूसरा ये हो रहा है, यही है। लो अब झुको उठ के, और उठो बैठो। दर्द हो तो मुझे बताना। उठाओ माइक, उठो बैठो, जल्दी जल्दी बैठो। घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द है। घुटनों में है ना? तो हमने कमर की बात की है भाई। तो कमर में तो नहीं है ना? झुक के देखो उल्टा। दर्द हो जाए तो हमसे कहना जी रामदेव बाबा नहीं, ये पंडुखर बाबा है। लेकिन ये मंत्र चिकित्सा से लाभ मिलेगा,
लेकिन योग तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया, अपने इंजेक्शन से उस पॉइंट को दबा दिया। ठीक है, शून्य का इंजेक्शन लगा दिया और तुम कहो तो दर्द चालू करके दिखा देते कैसे दर्द होता है। नहीं, ये होलिया काम हैं? तो मामला बेकार अब हो गया। 1 सेकंड के लिए हम आपका पैर कुछ समय के लिए, जब तक मिल जाए, गलत कर गई मुझसे, कुछ समय तक के लिए जितना लाभ मिल जाए उतना मिल जाए, पकड़ो हाथ में, चलो इसको पकड़ लो कर से, उठो बैठो। क्या पैरों में दर्द हो रहा है? फिलहाल तो नहीं हो रहा हैं? नहीं हो रहा माइक से जी। बोलो। नहीं हो रहा जी। खूब कसरत करो, दर्द हो जाए तो मेरे से कहना। नहीं ठीक है जी। हम कोई हवा में नहीं कहते, ये इतना बड़ा इंजेक्शन है कि जिसने मुझे जिस दिन मुझे गिफ्ट किया था, उस दिन उस बेटी को स्टेच्यू बना दिया था, जो कि हमें तो दान दिया था। चांदी का है भैया, कितने का पता नहीं है, उन्होंने हमें गिफ्ट किया, बोले सपने में आया था, हमने ले आओ, तो हमने कि ये सही हो तो ये स्टेच्यू हो जाए। तो ऐसी टिके वीर आश्रम में रह गई थी बिटिया, देखा होगा आप लोगों ने, ये राजस्थान के किसी वक्त ने दिया था, हमें पता भी नहीं है। और मैं जानता हूं उनके पिताजी को कोरोना भी हो गया था, अभी बीच में आए भी थे, लेकिन मैंने कभी दानदाता का नाम लिखता नहीं हूं, क्योंकि दान दिया है, बाबा को दिया है, मैं क्या लिखूं, उनके यहां लिखा है तो ठीक है, उनने मंगा लिया। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। थैंक यू सर, जाओ थैंक गुर्जर यू। साहब, ये माइक रख दो नीचे और ये उठाओ पर्ची नीचे, खत्म, आपका डाटा समाप्त। चलो जाओ जाओ, सरदार जी शीघ्र आ जाइए। आप लोग दरबार देख रहे हैं, देखिए, आनंद लीजिए, पास में आइए, लीजिए पास में आए। सरदार जी माइक उठाइए, जी बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मैं जब भी पूजा पाठ कर रहा हूँ बचपन से बड़े श्रद्धा से नेम से करता हूँ, पर उसका फल नहीं प्राप्त होता है। मैं भगवान को भी गाली दे देता हूँ, अपने पूर्वजों को भी गाली देता हूँ, या जो भी मतलब। हमने ये लिखा, सुनिए, जी। साइकोलॉजिकल परेशानी है, जी। साइकोलॉजिकल परेशानी है, भूत बाधा नहीं है, जी। समाधान होगा, आशीर्वाद है। और जलन रहती है परिवार से। जलन तो हमको भी मची है, तो क्या करें। एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी 30 साल से, और परिवार से बिल्कुल उसी तरह चल रहा है, जबकि हमने 7 अमावस्या हवन कर चुके हैं और बड़ी श्रद्धा और नेम से कर रहे हैं। हमने तीसरी लाइन में लिखा है, आपकी साधना में वृद्धि होगी, जी। ठीक है ना। विचार आते हैं अंदर, कुछ कारण है, क्या है? मुझे तो कोई विकार नहीं दिख रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है, और ये 28 दिसंबर से 19 जुलाई 2023-2024 तक धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि हम ये बात पहले भी आपको बता चुके हैं। आप बार बार ना पूछे तो अच्छा है कि ये मैं आपका पर्चा तीसरी बार लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना, माइक से बताइए। जी हाँ, मेरा पर्चा तीसरी बार लिख रहा है, बीच में मेरा तो कोई ये बार बार नहीं पूछा जाता था। रोल बंडोखर सरकार की जय।